दोस्तों इस बात की जानकारी आपको अच्छे से होगी कि जब पति पत्नी को म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति से तलाक लेना होता है तो इसका जो कंप्लीटली प्रोसीजर वो 6 से 8 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। यानी कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स है वो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है और इस डाइवोर्स यानी कि इस तलाक के अंदर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। न तो पति को दिक्कत आती है, न पत्नी को दिक्कत आती है और न ही कोई कोर्ट को आपत्ति होती है म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट करने के अंदर। पर दिक्कत कौन से डाइवोर्स के अंदर आती है तो वो डाइवोर्स है कंटेस्ट डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक। यानी कि एक तरफा तलाक का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा समय तक चलता है। इसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि एक तरफा तलाक का जो केस है वो कितने टाइम तक चलेगा और कब डाइवोर्स होगा कब नहीं होगा, इसका कोई भी निश्चित टाइम पीरियड कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ है। और ये डाइवोर्स मिले भी ना भी मिले ये भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसी को लेके पति और पत्नी दोनों के मन के अंदर ये डर होता है कि हमारे द्वारा अगर एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाए तो पता नहीं हमें डाइवोर्स यानी कि तलाक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और पता नहीं ये केस कितने टाइम तक चलेगा। तो इसके भरोसे क्या हम बैठे रहेंगे? अगर हम बैठे रहेंगे तो इससे हमारी जो लाइफ का एक जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है वो निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर हम हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो एक कैरियर बनाने की लाइफ होती है, लाइफ के अंदर कुछ करने का समय होता है, वो तो पूरा का पूरा समय इस डाइवोर्स के केस के अंदर निकल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अगर दूसरी शादी करनी है तो हम फिर कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि आखिरकार ये डाइवोर्स का जो केस है ये भी कम समय के अंदर अगर सुलट जाए, खत्म हो जाए, तो जिससे हमें पता तो चल जाए कि हमें डाइवोर्स मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, हम फिर आगे की कार्रवाई करें, हमारी लाइफ के अंदर और कोई जो ऑप्शन है उसको हम अपनाए। तो यहाँ पे अगर जिनको पता है, जैसे अगर पति पत्नी से परेशान हो चुके हैं, उससे अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि डाइवोर्स लेने के 2-3 महत्वपूर्ण ग्राउंड होते हैं और जिनके आधार पर ज्यादातर पति के द्वारा यानी कि हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस अप्लाई किया जाता है। इसमें होता है एक तो क्रुएल्टी, दूसरा होता है एडल्ट्री, तीसरा होता है डिजर्शन और भी अन्य कई सारे ग्राउंड होते हैं। तो इन ग्राउंड्स के आधार पे हस्बैंड यानी कि पति के द्वारा एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है और उसके अंदर उनको पता होता है कि उनको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, ये डाइवोर्स का केस अप्लाई कर देते हैं। पर यहाँ पे वो अगर कोर्ट के अंदर प्रोसीजर को देखते हैं तो उनके एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि अब ये केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है पर हमें डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि वो निश्चित तो है कि उनको डाइवोर्स मिलेगा पर कोर्ट की तरफ से एक ढिलाई बरती जा रही है, कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं आ पा रहा है। कोर्ट के अंदर एक लंबा प्रोसीजर चल रहा है, 2, 5, 10 साल तक भी केस चला जाता है और फिर भी इसका निर्णय नहीं आ पाता है। तो इसी वजह से वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एक तरफा तलाक का केस है वो भी केवल 4 से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। ऐसा ये पावरफुल जजमेंट आ गया है। इसको अगर आप अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे तो आपके केस का जो डिसीजन है, एक तरफा तलाक के केस का जो डिसीजन है वो 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। यानी कि आप निश्चित होकर चल रहे हैं कि आपको एक तरफा तलाक मिलेगा तो बिल्कुल वो एक तरफा तलाक अब आपको 4 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। अब आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही जानकारी बताने वाला हूं, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, नया चैनल है, इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि भविष्य के अंदर आपके फायदे के लगातार वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाइए और इस चैनल को शेयर भी करें जिससे और लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और इस चैनल का फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडुकुड जितेंद्र। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 प्रोसीजर बताने वाला हूं कि कैसे आप इस एक तरफा तलाक के केस को 4 से 6 महीने के अंदर खत्म करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। मैं पूरी जानकारी आपको गहनता के आधार पर अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे अब आपका सोल्यूशन होगा। तो आपको क्या करना है, जिस कोर्ट के अंदर आप फर्स्ट टाइम पे एक तरफा तलाक का केस फाइल किए हैं उस कोर्ट के अंदर आपको HMA सेक्शन 21B का एक एप्लीकेशन लगाना है और साथ में जजमेंट भी लगाना है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि ये कौन सा जजमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने जो एक तरफा तलाक का केस फाइल किया होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग फाइल किया होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी मामले आते हैं उन मामलों के अंदर अगर HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाया जाता है तो वो कोर्ट उन मामलों को 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर सकती है।
तो आपका ये जो डाइवोर्स का मामला है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग है। तो इसके अंदर अगर आप HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये कोर्ट आपके कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के केस को 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर सकती है। और साथ में अगर ये जजमेंट लगाएंगे तो आपको डाइवोर्स 4 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप नीचे कोर्ट के अंदर भी HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाएंगे, साथ में जजमेंट लगाएंगे तो आपको डाइवोर्स 4 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर मानो आप जिस कोर्ट के अंदर HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाए हैं अपने एक तरफा तलाक के केस को जल्दी खत्म करवाने के लिए और ये जजमेंट की कॉपी भी आप लगाए हैं, पर वो कोर्ट आपका जो HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर देती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस मामले को फिर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। वहां पे फिर आपको HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगा के और ये जजमेंट वहां पे भी लगाना है। तो हाई कोर्ट क्या करेगी, जिस कोर्ट ने आपके HMA सेक्शन 21B के एप्लीकेशन को डिसमिस किया है या फिर जिस कोर्ट के अंदर आपका लंबे समय से डाइवोर्स का मामला पेंडिंग है, वो कोर्ट उस डाइवोर्स के मामले के अंदर रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वहां पे एक डायरेक्शन दे देगी, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा निचली कोर्ट को एक डायरेक्शन दे दिया जाएगा इस जजमेंट के अकॉर्डिंग HMA सेक्शन 21B के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि आप इस डाइवोर्स के मामले को 4 से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म करो। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। फर्स्ट टाइम पे जिस कोर्ट के अंदर आप डाइवोर्स का केस अप्लाई किए हैं या फिर नीचे जिस भी कोर्ट के अंदर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है उस कोर्ट के अंदर आपको HMA सेक्शन 21B के एप्लीकेशन के साथ में ये जजमेंट लगाना है, जिससे वो कोर्ट जल्दी आपके डाइवोर्स के केस को खत्म कर देगी विद इन 4 से 6 मंथ के अंदर अंदर। अगर वो कोर्ट से आपको फायदा नहीं मिलता है तब आप फिर इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, वहां पे भी HMA सेक्शन 21B का एप्लीकेशन लगाएंगे और साथ में जजमेंट लगाएंगे। तो हाई कोर्ट क्या करेगी, नीचे कोर्ट को डायरेक्शन दे देगी कि आपके यहाँ पे जो मामला चल रहा है इसको आप 4 से 6 महीने के अंदर खत्म करो। तो ये जानकारी मैं आपको 2 बार अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुका हूं कि नीचे भी अगर किसी कोर्ट के अंदर आपका डाइवोर्स का मामला चल रहा है या फिर हाई कोर्ट के अंदर आपका डाइवोर्स का मामला चल रहा है तो दोनों ही जगह ये जजमेंट आप लगा के अपने डाइवोर्स के केस को विद इन 4 से 6 मंथ के अंदर खत्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जजमेंट की कॉपी को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इस जजमेंट की कॉपी को लेके अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगा दीजिए। तो इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।